दिवाली भले ही खत्म हो गई हो, पर एक बहुत बढ़िया दिवाली गिफ्ट आपको अभी मिल सकता है। आपको मिल सकता है एक ब्रांड न्यू आईफोन 16, वो भी सिर्फ ₹1 में। जानने के लिए बस वीडियो देखते रहना। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बो फैन ने उन ऑफिसर्स को ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से कई डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी बो फैन से इम्प्रेस था। दूसरी तरफ लिन लिन और मिस्टर मार्क को लगता है कि बो फैन हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए आया है। इधर जब वो ऑफिसर्स होश में आते हैं तो वो सब बताते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेट करते करते किसी पैराडाइज कम्युनिटी के बारे में पता चला था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम बो फैन और उस डॉक्टर को उस हॉस्पिटल की लॉबी में देखते हैं, जहां वो डॉक्टर बो फैन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उन ऑफिसर्स की जान बचाई थी, जिसकी वजह से अब वो फिर से काम कर सकते थे। साथ ही वो बो फैन से कहती है कि अब हमें उस पैराडाइज कम्युनिटी के बारे में और जानकारी निकालनी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो फूड पॉइजनिंग और बीमारी वाला सारा केस इसी कम्युनिटी से रिलेटेड है। इस पर बो फैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि पैराडाइज कम्युनिटी इस केस में मेन एंगल है, क्योंकि कोई भी इल्लीगल बिजनेस करने वाला इतनी जल्दी अपनी राज कैसे खुलने दे सकता है। पर फिर भी हम उस कम्युनिटी में जाकर सच का पता जरूर लगाएंगे। तभी उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर उन दोनों के पास आता है और उस डॉक्टर से कहता है कि आपके ऑफिसर्स का ध्यान हमारे डॉक्टर्स काफी अच्छे से रख रहे हैं। इस पर वो डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। तभी उसे उस पुलिस चीफ का मैसेज आता है, जो किसी काम से उसे बुला रहा था। तो वो डॉक्टर बो फैन से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर तुम जब पैराडाइज कम्युनिटी जाओ तो मुझे बुला लेना। इस पर बो फैन उस डॉक्टर से कहता है कि मैं हॉस्पिटल में रहकर काम करने वाला हूँ, तो तुम अभी कहाँ जा रही हो। इस पर वो डॉक्टर बो फैन को बता देती है कि उसे पुलिस चीफ ने बुलाया है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो डायरेक्टर बो फैन से कहता है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, मैंने आप जैसी स्किल्स कभी नहीं देखी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्या आप मेरे हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। ये सुनकर बो फैन कहता है कि आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, पर मैं एक जगह रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रह सकता। मुझे पहले भी एक दूसरे हॉस्पिटल से ऑफर मिला था, पर मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ये सुनकर वो डायरेक्टर बो फैन से कहता है कि तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसा सीरियस केस हो तो मैं आपको बुला सकूं। इस पर बो फैन कहता है कि पेशेंट की मदद करना मेरी ड्यूटी है। अब ये बोलकर वो अपना नंबर दे देता है। तभी वो डायरेक्टर बो फैन से कहता है कि आज हम कुछ स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिसके लिए मैंने मिस्टर को इनवाइट करा है, तो क्यों ना आप भी इंटरव्यू में जज बनकर आए। ये सुनकर बो फैन पहले तो इसके लिए मना करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू लिस्ट में लिन लिन का नाम देखता है तो वो इसके लिए मान जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आपको मिल सकता है आईफोन 16, वो भी सिर्फ ₹1 में। सीक्रेट है आपका क्रिकेट का क्रेज। 8 नवंबर को मैच है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और टीम बनाओ। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने हैं और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपके जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही बड़े प्राइजेस आपको मिलेंगे। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 16। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है सिर्फ ₹1 और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 8 नवंबर के इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के लिए ही वैलिड है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए है और मेरे दिए हुए लिंक से ही एक्टिवेट होगा। ज्वाइन करो मेगा कॉन्टेस्ट और फर्स्ट प्राइज में जीतो पूरे 1 करोड़ का धमाकेदार कैश प्राइज। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यहाँ जाके यूज करो मेरा कूपन कोड MECNEW, तो डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। माई 11 सर्कल एक ट्रस्टेड ऐप है जो कि टाटा IPL का ऑफिशियल स्पॉन्सर है। मैंने तो अपनी टीम बना ली है। मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्कल फॉर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका नाउ। आगे बो फैन को हॉस्पिटल में उसका दोस्त मिलता है, जिसका नाम हुआन सुआई था, जो पीछे से पंच मारकर बो फैन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में ही लग जाती है। इसलिए वो बो फैन से कहता है कि क्या तुमने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जो तुम इतने स्ट्रांग हो गए हो। इस पर बो फैन कहता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में काफी इम्प्रूवमेंट कर ली है, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ झलक दिखा सकता हूँ। पर हुआन सुआई इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो बो फैन से पूछता है कि क्या तुम मेरी तरह यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो। इस पर बो फैन कहता है कि मैं तो यहाँ जज बनने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हुआन सुआई को लगता है कि बो फैन मजाक कर रहा है,
इसलिए वो उससे बोलता है कि तुमने क्या जज बनने का सपना देखा था जो तुम्हें लगता है कि यहाँ जज बनना इतना आसान होगा। इसके बाद वो दोनों इंटरव्यू रूम में आ जाते हैं जहाँ हुआन सुआई इंटरव्यू के लिए रजिस्टर में एंट्री करने लगता है, जिसके साथ बो फैन भी खड़ा था। उसी वक्त लेन लेन और मिस्टर मा भी वहाँ आ जाते हैं और बो फैन को रजिस्टर के पास देखकर कहने लगते हैं कि बो फैन सच में यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है। तभी लेन लेन मिस्टर मा से कहती है कि कहीं बो फैन इंटरव्यू में पास ना हो जाए। इस पर मिस्टर मा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इंटरव्यू के लिए एक जज के साथ मेरी सेटिंग है, वो इसे फेल कर देगा और तुम्हें पास करवा देगा। इस पर लेन लेन मिस्टर मा से कहती है कि कोशिश करना कि बो फैन की सबके सामने इंसल्ट हो, तो मिस्टर मा इसके लिए हाँ करता है। इधर हुआन सुआई बो फैन से बोलता है कि मेरे फादर मुझे डॉक्टर बनने के लिए फोर्स कर रहे हैं, पर मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता। अगर मैं आज फेल हो गया तो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दूंगा। इसके बाद हुआन सुआई स्टूडेंट सीट पर बैठने के लिए जाने लगता है, लेकिन बो फैन जज की सीट की तरफ जा रहा था। ये देखकर हुआन सुआई बो फैन से बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर बो फैन कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इस इंटरव्यू का जज हूँ। अब बो फैन जज की सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसे हुआन सुआई भी हैरानी से देखकर अपनी सीट पर बैठ गया था। अब बाकी स्टूडेंट्स और जजेस भी वहाँ आ गए थे, लेकिन वो सभी बो फैन को जज की सीट पे बैठा देख हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बो फैन अभी 3rd ईयर में था। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बो फैन जज की सीट पर क्यों बैठा है। तभी हॉस्पिटल का डायरेक्टर सबको शांत करवाकर सभी का इंटरव्यू में स्वागत करता है। इसके बाद वो सभी जजेस को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें पहला था मिस्टर को, जो कि वही शॉप ओनर था। दूसरा था एक प्रोफेसर, जिसके साथ मिस्टर मा की सेटिंग थी। तीसरा जज वो डायरेक्टर खुद था और 4th जज बो फैन था। लेकिन बो फैन का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि ये जज कैसे हो सकता है। इस पर डायरेक्टर कहता है कि बो फैन ने कई बच्चों और ऑफिसर्स की जान बचाई है, इसलिए इन्हें टेम्पररी जज बनाया गया है। इधर हुआन सुआई के चेस्ट में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि आज वो इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं है। इस तरफ लिन लिन मिस्टर मा से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। मुझे पता नहीं बो फैन क्या चाल चलेगा, पर वो जरूर मुझे पास नहीं होने देगा। इस पर मिस्टर मा लिन लिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो प्रोफेसर जज तुम्हारी मदद करेगा। अब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे और उसके साथी को देखते हैं जो शहर में डिसीज फैला रहे थे। अब वो डॉक्टर बंदा अपने साथी से कहता है कि इस महीने की कलेक्शन कम क्यों हुई है। इस पर वो साथी बोलता है कि अब की बार हमारी दवाइयाँ कम बिकी है, पर जिन्होंने भी दवाइयाँ नहीं खरीदी है मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगे। ये सुनकर वो डॉक्टर बोलता है कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार वो ही फैमिली का ग्रैंड एल्डर भी बच गया था, तो हो सकता है जिन्होंने दवाई ना ली हो वो भी बच जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन सब के पीछे कोई है। इस पर वो साथी बोलता है कि तो क्या हमें काम रोक देना चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर इसके लिए मना कर देता है और उस बंदे से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही इसके पीछे का राज पता कर लेंगे, तुम बस मेरे प्लान को फॉलो करो। इस तरफ इंटरव्यू में लिन लिन का नंबर आ गया था, जिससे वो प्रोफेसर जज वही सवाल पूछ रहा था जो उसने पहले बता रखे थे, जिसे लिन लिन सही सही जवाब दे रही थी। तभी मिस्टर को लिन लिन से पूछते हैं कि क्या तुम कल्टीवेशन वगैरह के बारे में कुछ जानती हो। इस पर लिन लिन कहती है कि मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तभी वो प्रोफेसर लिन लिन को बचाने के लिए मिस्टर को से कहता है कि सबको एंशिएंट मेडिसिन की नॉलेज नहीं होती, लेकिन इसकी मॉडर्न नॉलेज काफी अच्छी है। ये सुनकर मिस्टर को 2 मेडिसिन के बारे में लिन लिन से पूछता है, जिस पर लिन लिन कहती है कि इनमें से एक मेडिसिन काली होती है और दूसरी वाइट। ये जवाब सुनकर सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, पर मिस्टर मा धीरे से गुस्से में बोलता है कि क्या ये बुढ़ा कोई आसान सवाल नहीं पूछ सकता। इधर वो प्रोफेसर मिस्टर को से कहते हैं कि मुझे लगता है ये लड़की थोड़ी नर्वस हो गई है, इसलिए इसने ऐसा जवाब दिया, पर आप इसकी ब्यूटी को देखिए, ये अपनी सुंदरता से ही पेशेंट को ठीक कर सकती है। ये सुनकर बो फैन कहता है कि आज के बाद से किसी भी पेशेंट को मेडिसिन लिखकर मत देना, बल्कि उसे बोल देना कि वो ठीक होने के लिए इसका चेहरा देखे। ये सुनकर लिन लिन को गुस्सा आने लगता है। उसी वक्त हुआन सुआई बेहोश हो जाता है, तो बो फैन जल्दी से भागते हुए उसके पास जाता है। तभी मिस्टर को लिन लिन से कहते हैं कि अब ये लड़का अचानक से बेहोश हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए।
इस पर लिन लिन कहती है कि मुझे लगता है इसे हीट स्ट्रोक हुआ है, इसलिए इसे बाहर भेजो, पर मेरा इंटरव्यू डिले मत करो। ये सुनकर वो फैन हुआन सुआई को ठीक करते हुए लिन लिन से बोलता है कि एक एसी रूम में किसी को हीट स्ट्रोक कैसे हो सकता है, और यहाँ एक लड़का बेहोश हो गया और तुम्हें इंटरव्यू की पड़ी है। इस पर लिन लिन कहती है कि क्या तुम्हें पता है मैंने इस इंटरव्यू के लिए क्या क्या करा है, इसमें इस लड़के की गलती है, अगर ये बेहोश हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। ये सुनकर वो फैन कहता है कि अगर सभी डॉक्टर ऐसा कहने लगे तो हमें हॉस्पिटल की जरूरत क्या है। डॉक्टर्स का काम ही होता है एक मरते हुए पेशेंट को बचाना, ना कि सेल्फिश हो जाना, और एक सेल्फिश पर्सन कभी भी डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं करता। तभी हुआन सुआई को होश आ जाता है। उसी वक्त लिन लिन वो फैन से कहती है कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो क्योंकि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मेरे इंटरव्यू के दौरान तुम मेरे जज ना बनो। उसी वक्त मिस्टर मा भी कहता है कि वो फैन एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, तो वो अपनी ही साथी स्टूडेंट्स का जज कैसे बन सकता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। गाइस, जाने से पहले 1 रुपए में आईफोन जीतने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से माई 11 सर्कल डाउनलोड करना मत भूलना। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके टीम बनाओ और मेरे कूपन कोड का यूज करके डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश पाओ।